Welcome to my YouTube channel once again. To my mind, I had already recorded videos solving all these questions, but somehow it didn't get saved. All my efforts went in vain. It happens, this is life. Whenever life wants to teach you something, it makes you cross obstacles, and when you cross it, you end up learning something valuable, which helps you grow in your career. Today, I have also learned something valuable about technicalities, which I should have learned earlier, much earlier. So, मैं लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था और मैं आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो ऑल ओवर अगेन. सो मैं अब उस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा ही. सो क्वेश्चन था फाइंड द सम ऑफ cosec x plus cosec 2x plus cosec 4x plus cosec 8x. ऐसे ही चला गया था ये अप टू n टर्म्स. इसके लिए मैं लास्ट वीडियो में दो फॉर्मूले लिख चुका था. साइन ए माइनस बी डिवाइडेड बाई साइन ए साइन बी रहे, इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं कॉट बी माइनस कॉट ए. दूसरा साइन ए माइनस बी डिवाइडेड बाई कॉस ए कॉस ए कॉस भी रहे तो मैं डायरेक्ट इसको लिख सकता हूं टेन ए माइनस टेन बी. ठीक है, मैं ऊपर वाले फॉर्मूले का यूज करूंगा और यहाँ मैं पहले उसमें एक्सप्लेन किया हूँ. मैं इसे ए को बड़ा और बी को छोटा एंगल माना हूँ और मैंने बताया भी कि ये कैसे आया है. आज दिन भी ठीक नहीं है, पता नहीं इंक में क्या हो गया, इतना स्ट्रॉन्ग है कि मीठ ही नहीं रहा है. लेकिन अभी इसको इतना मेहनत मेरा बर्बाद हो गया कि इसको सॉल्व करना है. तो मैं इसको T1 मान ले रहा हूँ, इसको T2, इसको T3, इसको T4, इसको Tn. अब पहले मैं ये सारी चीजें निकाल रहा हूँ. ठीक है, फिर T1 के जगह पे cos x को 1 by sin x लिख सकता हूँ और मैं यहाँ कुछ मैनिपुलेशन कर रहा हूँ. ठीक है, जिससे कि जो मैं फॉर्मूला लिखा था उस फॉर्म में ये टूटे. मैं यहाँ sin x by 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ, तो sin x by 2 से मल्टीप्लाई करूंगा. उस sin x by 2 को मैं sin x माइनस x by 2 लिख सकता हूँ. ये फॉर्मूला बन गया sin a माइनस b by sin a sin b. क्या होता है cot b, यहाँ b की जगह पे क्या है x by 2 और ये क्या हो जाएगा cot x. अब मैं दूसरा टर्म लिख रहा हूँ, दूसरा है cosec 2x. उसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 by sin 2x और मैं नीचे करता हूँ एक काम, sin x से डिवाइड कर देता हूँ ऊपर sin x से मल्टीप्लाई, मैं sin x से मैं मल्टीप्लाई करूंगा ऊपर, लेकिन उस sin x को मैं ऐसे लिख रहा हूँ sin 2x माइनस x. तो इससे ये होगा क्या cot b, तो cot b की जगह क्या है cot x, और cot a की जगह पे क्या है. पैटर्न भी ऑब्जर्व करना है ताकि हम लोग 10th टर्म लिख सकें. मैं यहाँ T3 लिख रहा हूँ, T3 की जगह पे क्या है, तो यहाँ मैं 1 by sin 4x लिख सकता हूँ और यहाँ सेम ही चीज कर रहा हूँ. sin 2x से डिवाइड कर रहा हूँ तो sin 2x से हमको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, लेकिन उस sin 2x को मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ sin 4x माइनस 2x. अब ये फॉर्मूला बन गया cot b माइनस cot a. cot b क्या है और cot a क्या है, याद रखिए. अगर ये T1 है तो यहाँ क्या है 2 का पावर 0 और यहाँ क्या है 2 का पावर माइनस 1 है. ये T2 है, यहाँ क्या है 2 का पावर 1 है और यहाँ क्या है 2 का पावर 0 है. इससे ठीक एक कम. ये T3 है तो यहाँ क्या है 2 का पावर 2 है, यहाँ 2 का पावर 1 है. ठीक, इससे एक कम. अभी T4 भी लिख के दिखा दे रहा हूँ. T4 क्या है cosec 8x. मैं इसको लिख सकता हूँ sin 8x. ये आ रहा है ना भाई, नहीं आ रहा है. अच्छा मैंने देख लिया, लेकिन फिर आगे चल के मिटाऊंगा मैं. और इसको कहाँ लिखूं, अच्छा यहाँ छोटा छोटा करके लिख देता हूँ. मैं T4 यहाँ निकाल रहा हूँ.
T4 क्या है, साइन 8x है। मैं यहाँ क्या कर दे रहा हूँ, साइन 4x से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, और ऊपर भी मैं क्या करूँगा, साइन 4x, लेकिन उस साइन 4x को लिखने का तरीका क्या है, साइन 8x माइनस 4x, और फिर ये क्या हो जाएगा, कॉट भी, कॉट 4x माइनस क्या हो जाएगा, कॉट 8x। तो जब मैं T4 निकाल रहा हूँ तो यहाँ क्या है, 2 का पावर 3 है, और यहाँ 2 का पावर 2 है, ठीक इससे एक कम। तो अब मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। पैटर्न हम समझ गए हैं Tn कैसे लिखेंगे, इसलिए तो अब अगर मैं Tn डायरेक्ट यहाँ लिख रहा हूँ, अब अगर मुझे Tn टर्म लिखना होगा तो मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ, Tn लिखना है तो यहाँ क्या आएगा, एक कम इससे, तो cot 2 to the power n minus 1x, और इससे एक कम यहाँ आएगा, cot 2 to the power n minus 2x माइनस। इसके ऊपर बहुत सारे टर्म आए होंगे, और जब मैं इन सबको ऐड करूंगा, ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, और भी कोई वैल्यू है जिससे ये कट जाएगा, वहां में लिखा हुआ था T4, उससे ये कट जाता, तो फाइनल हमारा आंसर क्या है, अगर मैंने इसको s माना था तो s क्या आ गया, यहाँ बचा cot x by 2 माइनस ये हो गया cot 2 to the power n minus 1x। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। बहुत सारी चीज़ें मैं सीख चुका हूँ। अब मैं नेक्स्ट टाइम जो वीडियो बनाऊंगा वो मेरे ख्याल से 1.5 घंटा का होगा, और जो भी ये कॉन्सेप्ट है इसको ख़त्म करके और बहुत सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है वो मैं सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू वांट such kinds of videos, and hit the bell icon to get notified whenever I upload a new video. Thank you.